का नियम। मांग का नियम का सिद्धांत या मांग का नियम क्या होता है? तो इसका मतलब है कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत तथा मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है, यानी कि कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है और कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है। इसलिए विपरीत संबंध पाया जाता है, क्योंकि उपभोक्ता कम कीमत पर अधिक और अधिक कीमत पर कम वस्तु की मांग करता है, तो विपरीत संबंध हो जाएगा। इसके लिए हमें जो है मांग के नियम को फॉलो करने के लिए या लागू करने के लिए जो है वो हमें कुछ अजम्पशन यानी कि मान्यताएं जो है वो दे रखी हैं। वो मान्यताएं हैं कि संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन जो है वो नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था संबंधित वस्तुएं कौन सी होती हैं। तो उन वस्तुओं की कीमतों में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी कीमतों में चेंजेस होने से यहाँ पर जो है वो धनात्मक संबंध पाया जाता है या प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। इसलिए मांग का नियम जो है वो लागू नहीं होगा। और उपभोक्ता की आय भी क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए, क्योंकि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कम होने पर मांग कम होती है। तो यहाँ पर जो है वो प्रत्यक्ष संबंध आ जाएगा और मांग का नियम जो है वो फेल हो जाएगा। अगर मांग के नियम में कोई भी वस्तु और उसकी कीमत में और मांग में अगर विपरीत संबंध आता है तो मांग का नियम लागू होता है, और जिसमें प्रत्यक्ष संबंध आता है वहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता। तो तीसरा पॉइंट है उपभोक्ता की आदत रुचि में परिवर्तन जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी परिवर्तन होने से जो है अगर किसी की आदत है किसी चीज को तो उसका प्राइस जो है वो बढ़ेगा या फिर क्या कम होगा, तो भी मांग में कोई भी परिवर्तन जो है वो धनात्मक संबंध उसमें पाया जाएगा। क्योंकि किसी की आदत वही है तो उसका प्राइस कितना भी बढ़े मांग उतनी ही रहेगी, यानी फिक्स रहेगी, तो उस पर कोई इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा, विपरीत संबंध नहीं पाया जाएगा। ऐसे ही भविष्य में कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर भविष्य में कीमत में परिवर्तन की संभावना होगी तो भी मांग में क्या होगा? विपरीत संबंध नहीं पाया जाएगा, प्रत्यक्ष संबंध पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर भविष्य में कीमत बढ़ने की आशा है, कीमत बढ़ी तो वर्तमान में हम जो है वो उसकी मांग क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं। तो कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ी है, यानी कि प्रत्यक्ष संबंध पाया जा रहा है। विपरीत संबंध होता तो यहाँ पर मांग का नियम लागू हो जाता। इसलिए चारों के चारे पॉइंट्स क्या रहने चाहिए? स्थिर रहने चाहिए, तभी मांग का नियम जो है वो अच्छे से लागू होगा। इसी प्रकार से हम इसमें जो है वो एक टेबल और एक डायग्राम बना सकते हैं, और इस डायग्राम के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डी एक मांग वक्र है जो एक्स अक्ष पर मांग तथा वाई अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। मांग वक्र का ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर, यानी कि हमारा जो लेफ्ट से राइट नीचे की ओर जो है इसका ढलान जा रहा है।